वेलकम टू द डेली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जो पेपर कोड पढ़ते हैं CO QP 05, उसमें जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है जहाँ पर आप लोग को हिंदी इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी देखने को मिलती है। तो उसके आज हम संस्कृत के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, क्या है कि नमस्ते। नमस्ते शब्द जो है इसमें आपका क्या पूछा गया, संधि विच्छेदा भवति, यानी कि संधि विच्छेद करके आपको उसको बताना है। तो नमस्ते की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं यानी कि इसका संधि विच्छेद करूं तो क्या बनता है, नमः प्लस ते। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कौन सी संधि देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को विसर्ग संधि देखने को मिल रही है। और विसर्ग संधि क्या कहती है कि अगर विसर्ग के बाद आप लोग को त वर्ण देखने को मिल जाए तो आपका यहाँ पर त को स हो जाता है। ठीक है, तो आराम से आप देखिए नमस्ते आप लोग का शब्द बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नमस्ते को किस तरीके से संधि विच्छेद किया गया। तो इस आप लोग का जो सेकंड आंसर है वो आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि महाभारते श्लोका नाम संख्या अस्ति, यानी कि महाभारत में जो श्लोकों की संख्या है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो कितनी आपको देखने को मिलती है, तो 1 लाख, यानी कि 1 लाख देखने को मिल जाती है। और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कहते हैं 1 लक्षम। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो आपका आंसर है वो एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, महाभारत को ना महाकाव्य भी कहा जाता है। और किसको महाकाव्य कहा जाता है, तो सेम रामायण को भी महाकाव्य कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग के सामने सूची दी गई हुई है दो। आप देख पा रहे हैं सूची 1 सूची 2, इनकी आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है, यानी कि मेलनम कुरुत, यानी कि मिलान करो। ठीक है, मिलान आप लोग क्या कहते हैं, मैचिंग क्यों कहते हैं। तो अब आपको मिलान किससे करना है, कहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे क्या, वेदांग, यानी कि वेदों के अंग जिसको कहते हैं, तो वहां से आप लोग का प्रश्न पूछा गया है। तो मुखम जो होता है, जैसे कि वेद जो होते हैं क्या होता है, ज्ञान, जिसकी वेदों की अगर मैं बात करूं तो वेद किसके लिए होता है, ज्ञान, और ज्ञान में जो आपको हेल्प करे ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, वेदांग। अब उसके अलग अलग नाम है वेदों को लेके, क्या है, छंद है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है, शिक्षा है। तो मुख जो है यानी कि मुखम जो है वो किसे कहा गया है, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी कि मुख जो है उसको व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी कि जो छंद है वो क्या है, पैर कहे जाते हैं उनको। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, यानी कि शिक्षा जो है वो घ्राणम है। ठीक है, और चक्षु आपका रह गया, यानी कि ज्योतिषम चक्षु नैनम चक्षु। तो आप लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ज्योतिष, यानी कि उसको चक्षु यानी कि नेत्र कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग मैचिंग करके देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो आपका मैचिंग में हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, सेकेंड वाला जो आपका आंसर है ये आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखिए, आप लोग के सामने यहाँ पर भी दो सूची दी गई हुई है, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या, आप लोगों को कुछ सूत्र दिए हुए हैं, यानी कि कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये कहाँ से है, ये आप लोग का प्रश्न कारक से पूछा गया है। कारक में जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्या, उपपद विभक्तियां, है ना, उपपद विभक्तियां आप लोगों ने पढ़ रखी है, वहां से आप लोग का ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ये अंगा विकार, यानी कि जिस अंग में विकार होता है ना, उसको कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोग का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सह पादेन खंजह, यानी कि क्या है, पैर से क्या आपको देखने को मिलता है, लंगड़ा बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, बी देखिए, तम इत्थम भूत तले लक्षणम, यानी कि इत्तम भूत लक्षणे, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो जटाभी तापसाह। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड जो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए, यानी कि लास्ट वाला जो है वो एकदम आप लोग का सही हो जाएगा। स्प्रीहिर इप्सितः, यानी कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा, धनाय। और लास्ट आपका रह गया क्या, जनी कर्तु प्रकृति, यानी कि ब्राह्मणः प्रजा प्रजायते। तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट ये आप लोग का एकदम क्रम से, यानी कि सूची के अकॉर्डिंग जिस एग्जाम्पल से मिलान करना है, जो जिसका एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पुराणानम संख्या कति, यानी कि पुराणों की संख्या पूछी गई है। तो कितनी आपको पुराणों की संख्या देखने को मिलती है, तो आप लोग को स्टूडेंट्स पता होगा कि अष्टादश, यानी कि 18 पुराण देखने को मिलते हैं। तो अष्टादश यानी कि फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं,
पार्वती परमेश्वरौ पदे अस्मिन कह समासः। ये कहाँ से प्रश्न है? समास से है। पार्वती और परमेश्वर की बात है, यानी कि आप लोगों को अपने आप दिख रहा होगा क्या द्विगु समास नहीं हो सकता, क्योंकि कोई संख्या चाहिए। तत्पुरुष में आप लोगों को कारक चिन्ह जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं कर्म से स्टार्ट होता है यहाँ पर, और इसके अलावा बहुव्रीहि में जो विशेष चाहिए वो भी नहीं है। तो क्या रह गया? द्वंद्व समास, यानी कि जो सेकेंड आंसर है वो आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के सामने दो वाक्य दिए हुए हैं। आप लोग के सामने आपको पता है कि अभिकथन और उसके कारण आप लोग को दिए हुए हैं। ठीक है, अभिकथम क्या दिया हुआ है? अभिकथनम कि बालकम क्षीरम रोचते, बालक को क्षीरम रोचती लगती है। ठीक है, क्या ये वाक्य सही है? तो इति वाक्यम शुद्धम अस्ति, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही आपका देखने को मिलता है। और जहां पर रोचते आपको देखने को मिल जाए वहां पर आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है रुच्य धातु से। और इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग चाहो तो लिख लीजिए। क्या? रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। तो ये आप लोग का फॉर्मूला है, यानी कि सूत्र है, जिस सूत्र से आप लोग ये कहता है कि रुच्य धातु में आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है। और इसका एग्जाम्पल एकदम सही है, यानी कि अभिकथनम और कारणम दोनों आपके एकदम सही है, जिस वजह से आप लोग का फर्स्ट आंसर एकदम सही है। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? तो ए एवं आर उभयमेव सत्यम, दोनों सत्य हैं और ये इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये आप लोग का एकदम सही है। और सेकंड वाला में क्या डिफरेंस है फिर इससे? देखो, न अस्ति यानी कि सही नहीं है व्याख्या, लेकिन हमारी सही है इसलिए ये गलत हो गया। और ए सत्यम अस्ति आर्य असत्यम, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं। और ए असत्यम, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये एकदम सही आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपकी सही है। तो आगे बढ़ जाते, लब्ध्वे इति रूपम भवति, इसमें आपको कौन सा रूप देखने को मिलता है? कहाँ पर ये आपको रूप देखने को मिलता है? तो ये आप लोगों का लब धातु जो है कहाँ की है ये? तो आत्मनि पदे। ठीक है, आत्मनि आप लोग चाहो तो लिख लीजिए, पदी धातु आप लोगों को देखने को मिलती है ये। और ये कौन से लकार है? तो लट लकार है। ठीक है, यानी कि लट लकार मीन्स वर्तमान काल। और ये रूप आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो मध्यम पुरुष बहुवचन, यानी कि थर्ड वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, लब्धध्वम, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि तुम लोग प्राप्त करते हो, प्राप्त करते हो। ठीक है, तो ये एकदम आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। शबरी पात्रस्य वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते, यानी कि जो शबरी पात्र है वो कौन से ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है? क्या गीता में मिलता है? नहीं। महाभारत में मिलते हैं? नहीं। विष्णु पुराण में मिलते हैं? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामायण ही। ठीक है, शबरी जो आप लोगों ने स्टोरी पता होगी आपको, वो कहाँ देखने को मिलती है? तो रामायण में देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगे का विभक्ति प्रयुज्यते, यानी कि इसमें आपको कौन सी विभक्ति देखने को मिलती है? तो सबसे पहले आप ना इसके अर्थों को देखिए। तो अभिता का क्या मतलब होता है? अभिता का मतलब होता है दोनों ओर। ठीक है, परिता का क्या मतलब होता है? चारों ओर। समया का क्या अर्थ होता है? निकट। और निक्षा का क्या अर्थ होता है? समीप। ठीक है, और हा का क्या अर्थ होता है? खेद के योग में ये यूज होता है। तो इसके योग में, यानी कि एक आपको फॉर्मूला सूत्र दिया हुआ है, तो इसमें पूछा गया है कि इसके योग में आपकी कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? तो इन सब के योग में आपने पढ़ा है क्या? द्वितीय विभक्ति आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों के लिए ना ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले शुद्धानि वाक्यानि चिनुत, यानी कि आप लोगों को क्या करना है? शुद्ध वाक्यों को चुनना है। सबसे पहले देखिए, सह पापात जुगुप्सते। अब आपको क्या देखना है? जुगुप्सते, यानी कि जुगुप्सते का क्या अर्थ होता है? घृणा करना। ठीक है, जब किसी से घृणा करते हैं ना, उसकी बात ये करता है। अब इसके योग में आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तो आपकी पंचमी विभक्ति देखने को मिलती है, और पंचमी में आपका पापात यानी कि आत आपको देखने को मिलता है। तो ये एकदम आप लोगों का सही है। ठीक है, सेकंड पे देखिए, सह ग्रामीण वसती। वसती का क्या मतलब होता है? रहता है। ठीक है, या फिर रहना अर्थ होता है। अब इसके योग में आपको क्या मिलती है? तो इसके योग में आप लोगों को सप्तमी विभक्ति देखने को मिलती है। सप्तमी विभक्ति में आपको यहाँ पर क्या लिखा है? ग्रामीण। क्या इसमें सप्तमी है? नहीं,
तृतीया है इसमें, तो ये आप लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर ग्रामीण नहीं होता तो क्या होना चाहिए था, तो आप लोग का यहाँ पर ग्रामे होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रः मृगेषु हंति, यानी कि हंती का क्या मतलब होता है कि मारता है, ठीक है, और इसके साथ में इसके योग में आपको कौन सी विभक्ति देखने को मिलती है, तो द्वितीया विभक्ति देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग का मृगेशु लिखा है, तो क्या ये सही होगा, नहीं, आप लोग का क्या हो जाना चाहिए, आपका होना चाहिए था मृगान। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, मयूराः वने नृत्यति, मयूर जो होता है कहाँ, वन में नृत्य करता है। नृत्यति का मतलब तो आपको पता है क्या, नाचता है, और नाचने के साथ आप लोगों की सप्तमी विभक्ति देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप लोग का वने लिखा है, तो ये एकदम सही है, ठीक है, यानी कि ए एंड डी जो है वो आप लोग का एकदम सही हो जाएगा, और फोर्थ इस हिसाब से आपका एकदम क्लास सही है। तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, फोर्थ उत्तर के साथ जाएंगे। क्लियर हुआ, ये आप लोग को कहाँ से पता चलेगा, तो ये आप लोग के कारक से आप लोग का प्रश्न पूछा गया है, उसमें भी जो उपपद विभक्तियां हैं उनको स्टूडेंट्स ध्यान से कर लेना, 2 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आगे मूव कर जाते हैं। ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल अच्छा है, अहिंसा सत आस्त्य ब्रह्मचर्य अपिग्रह एते कस्य योग अंगस्य भेदः सन्ति, को किसका योग का अंग है, तो आप लोग को पता है कितने होते हैं, अष्टांग होते हैं, है ना। अष्टांग में जो यम है उसमें आप लोग को देखने को मिलता है क्या, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, क्या आस्त्य यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यम आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने क्या सुन रखा होगा, आप लोगों ने सुन रखा होगा योगश चित्त वृत्ति निरोधः, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने एक और प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक कथन दे रखा है और दूसरा कथन दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ। आप लोग के सामने एक पंक्ति दी हुई है, मतलब आप देखेंगे तो इसमें ना आप लोग को छंद पूछा गया कि उपेन व्रजा छंदस्य लक्षणमस्ति, क्या उसका आपको लक्षण देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे, अंतरो दीरी लक्षम भाजौ पादौ यदिया उपजात यस्तः, ये इसका आप लोग को बोला गया है कि क्या इसमें उपेंद्र व्रजा छंद देखने को मिलता है, और वही क्या कहलाता है, वही उपेंद्र व्रजा कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का फर्स्ट जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि उपजाति के अंतर्गत जो छंद है इंद्र व्रजा के बाद आता है वही उपेंद्र व्रजा कहलाता है। तो ये आप लोग का सही हो गया स्टूडेंट। अब देखिए, तमेव माता च पिता तमेव, इसमें आपको उपेंद्र व्रजा छंद उदाहरणम अस्ति, क्या उसका उदाहरण है, तो आपको पता है कि तमेव माता च पिता तमेव, इसमें आपका उपेंद्र व्रजा छंद नहीं है। तो आप लोगों के लिए इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट कथन सही, सेकंड आपका गलत हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं किसमें आप लोग को देखने को मिलता है, तो थर्ड वाला जो है वो एकदम आप लोग का स्टूडेंट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोग को ना पुल्लिंग शब्द दिए हैं तत् के इसके आपको एक वचन में क्या करना है, क्रम से लगाने हैं, ठीक। सबसे पहले क्या आता है, सहतौते, फिर क्या आता है तम, फिर क्या आता है तृतीय विभक्ति तेन, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, तस्मयी, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, तस्मात्। तो इसका ये क्या है, ये एकदम सही क्रम है, ये आपकी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ठीक है। तो इसको इस क्रम से लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, तो आपका क्रम हो जाएगा डी सी बी ए ई, डी सी बी ए ई, यानी कि सेकेंड आप लोगों का बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देखिए कतवतु, इसमें प्रत्यय पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस पद में आपका कतवतु प्रत्यय पूछा गया है। तो आप लोग मुझे बताइए कि कतवतु प्रत्यय कौन से वाले पद में आपको देखने को मिलता है, तो खुद देख के बताइए कि प्रच्छ जो धातु है उसमें अगर मैं कतवतु प्रत्यय लगाऊंगी स्टूडेंट्स, तो आपका क्या बनेगा, पृष्ठवान बनेगा, ठीक है। सेम क्री जो धातु है इसमें अगर मैं कतवतु लगाऊंगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी आपका कृतवान बनेगा। लेकिन पठिता और हसिता ये दोनों आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। तो ए और बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए थर्ड के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप लोग के सामने 2 कथन दिए हुए स्टूडेंट, दोनों को आप लोग को क्या ध्यान से पढ़ना है, संधि के सूत्र दिए हुए हैं। एंगः पदान्ताद् इति,
इसमें आपको देखने को मिलता है क्या कि इसमें क्या आपका पूर्व रूप संधि का सूत्र है, तो बिल्कुल है, ये एकदम आपका बिल्कुल सही है। और क्या पूर्व रूप संधि में आप लोगों को ए के बाद अ देखने को मिल रहा है, फिट हो रही है आपकी कंडीशन, तो आपका अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का हरे अब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, ये कहता है क्या कि पूर्व रूप संसूत्राणी से अस्थि, और ये प्रजेत पोष्टि, ये सारे इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं पूर्व रूप संधि के। नहीं, जब उदाहरण आप लोग को यहाँ बता दिए गए हैं, आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, तो ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा। तो कथन ए सही है, कथन बी जो है वो गलत है। यानी कि आप लोगों का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, तो आप लोगों का सही होगा ये थर्ड वाला आंसर, यानी कि एक कथनम फर्स्ट सत्यम अस्ति और सेकंड कथनम असत्यम अस्ति। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अस धातु दी हुई है, विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष के रूप पूछ रहे हैं तीनों, त्रिषु वचनेषु रूपाणी संति, यानी कि तीनों रूपों को पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, अस धातु हो, विधिलिंग लकार हो, तो मध्यम पुरुष में रूप क्या क्या बनते हैं, स्याह, स्यातम, स्यात। तो इस हिसाब से आप लोग का क्या सही हो गया, सी डी और ई आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ए तेषु खंड काव्यम चुनी चिनूत, तो कौन सा वाला है, आप लोग को खंड काव्यों को चुनना है, चुनाव करना है उसमें से। तो आपको पता है कि रघुवंशम तो महाकाव्य है, किरात अर्जुनिम नहीं हो सकता, मालविका अग्निमित्रम नाटक है। तो इस हिसाब से आप लोग का जो मेघदूतम है, ये आप लोग का कालिदास की रचना है, और यही क्या है, आप लोग का खंड काव्य देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा प्रश्न है, देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग में नदी शब्द के द्वितीय विभक्तौ बहुवचने रूपम भवति, क्या रूप बनता है नदी शब्द का, कब, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। ध्यान रखना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में स्त्रीलिंग है, इकारांत है, तो क्या रूप बनेगा, नदी ही शब्द बनेगा। ठीक है, यानी कि थर्ड वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, देखिए, ये आप लोगों से पूछा गया है कि कहाँ से ये लाइन जो पंक्ति है ये उठाई गई है, कहाँ से, यावज जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यानी कि क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो जब तक जीवित रहो, सुख से रहो, ऋण लेकर भी घी पियो। ठीक है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः, यानी कि शरीर के भस्म हो जाने पर भी या हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कहाँ से ये लाइन ली गई है, कौन से दर्शन से ये में उल्लेखित है। ठीक है, ये श्लोक तो कहाँ पे है, ये आपको चारवाक दर्शन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों के सामने दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। तो आप लोगों के सामने दो सूची दी गई हुई है, और यहाँ पर आप लोगों से कहाँ से प्रश्न है, तो समास से प्रश्न पूछा, समास से आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अव्ययी भाव समास, यहाँ से प्रश्न है, आप लोगों को पता है कि पहला पद क्या हो जाना चाहिए, या तो अव्यय होना चाहिए या फिर उपसर्ग होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द्विगु समास पे जो अपने आप संख्या मिल जाए जहां द्विरात्रम। ठीक है, कर्मधारय उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष मिल जाए, महाराज। अब तत्पुरुष रह गया, तत्पुरुष का अपने आप मिल गया, नरोत्तमः। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा, आपका सही जो आंसर है वो क्या है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड। तो कहाँ पे आप लोग जाएंगे, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, यानी कि फर्स्ट आंसर जो है वो एकदम आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो कथन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और पूछा क्या गया है कि पा धातु क्षत्रिय प्रत्यय युज्यते चेत पुल्लिंगे पिबेन, स्त्रीलिंग में पिबंती, मतलब वो कह रहे हैं कि पा जो धातु है क्षत्रिय प्रत्यय लगने पर उसमें पुल्लिंग में आप लोगों का क्या बनता है, पिबन, स्त्रीलिंग में पिबंती, और नपुंसकलिंग में पिबत बनता है। तो क्या ये सही है, तो आप लोग देखेंगे तो क्या पठित्वा, लिखित्वा, स्थित्वा और ये सब रूप तुमुन प्रत्यय में बनते हैं। तो आप लोग का जो सेकेंड आंसर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग का गलत है, लेकिन फर्स्ट आंसर आप लोग का सही है। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड वाला, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो एकदम आप लोग का सही हो जाना चाहिए। आप लोग को ना कुछ छंद दिए हैं, आप लोग को क्या करना है इस प्रश्न में, आपको क्रम से लगाना है। क्रम से कब लगा पाएंगे, जब आप लोग को इन सभी की वर्णों की संख्या पता होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए वंशस्थम में आप लोग को कौन कितने वर्ण देखने को मिलते हैं, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग को 12 वर्ण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ वसंत तिल का, इसमें आप लोग को 14 वर्ण देखने को मिलते हैं।
मंदाक्रांता यहाँ पर आपको 17 देखने को मिलते हैं। शार्दूल विक्रीडितम इसमें आप लोगों को 19 देखने को मिलते हैं। और स्त्रगधरा इसमें आप लोगों को 21 वर्ण देखने को मिलते हैं। अब इन वर्णों के अकॉर्डिंग आप लोग इनको क्रम से लगा सकते हैं। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, BDEAC, यानी कि थर्ड जो होगा स्टूडेंट्स वो आप लोग का सही क्रम हो जाएगा। एक प्रश्न और आप लोग लास्ट देख सकते हैं, अनुप्रासः शब्द साम्यम डैश स्वरस्य यत, इसमें रिक्त स्थान को पूरा करना है तो क्या आंसर हो जाएगा, वैश्म्ये अपि जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार जो है वहां से आप लोग का ये प्रश्न है, डायरेक्ट लाइन से प्रश्न है स्टूडेंट, ध्यान रखना। आई होप कि आज का जो क्लास है यानी कि आज का जो हमने पेपर सॉल्व किया वो आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।